आज का हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, जैसे कल सब कोई बोला हुआ था कि कल की सर ये मानिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें इनपुट जैसे हम ले रहे हैं तो इनपुट लेने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर डॉट पार्स इन जी ऑप्शन पेन सो इनपुट डायलर। तो इतना बड़ा हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम इसका यूज़ करने का मतलब क्या है, हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको लेने का रीज़न यही है कि हम लोग चाहें तो किसी और, जैसे हम लोग चाहें तो स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर भी एक मेथड होता है जिससे हम इनपुट को ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से चलेंगे एकदम, जो बेसिक जावा में हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसी को लेकर चलेंगे, जिससे आप लोग को ये लिखने की आदत हो। नहीं तो अगर डायरेक्ट स्कैनर बता देंगे, स्कैनर पर जाइएगा, बाद में आगे चलकर जैसे आपको जी ऑप्शन पेन का टॉपिक मिलेगा उसमें आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि सर हमको आप शुरू में बताइए नहीं कि जी ऑप्शन पेन है क्या और इसका यूज़ क्या करते हैं, क्योंकि जावा एडवांस में जी ऑप्शन पेन का ही यूज़ है। जब आप जावा स्विंग पढ़िएगा तो स्विंग में आपको जो ऑप्शन पेन एक टॉपिक मिलेगा, जिस टॉपिक में आपको पूरा उसी पर आपको कोड करना होगा, ठीक है। तो जिसके लिए उसी कारणवश हम इसको अभी से लेकर चल रहे हैं साथ में, जिससे हम लोग लंबा इसको लिखें और कोड लंबा लिखने का ट्राई कीजिए अभी, ठीक है। धीरे धीरे जब से सीखते जाइएगा आप लोग का लेवल बढ़ते जाएगा। उसके बाद से ट्राई ये करना है कि जितना आसान तरीका से जितना छोटा में कोड कर दें, अभी जैसे है वैसे लिखते चलिए लोग, ठीक है। तो इसको लिखने का मतलब क्या है, देखिए इसका सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर का बात। तो इंटीजर हम लोग लिखते क्यों हैं, यहाँ पर जैसे मैंने सब जगह बताया कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इंटर इन नंबर ले रहे हैं। नंबर में हम क्या कौन सा नंबर ले रहे हैं, एक एक्स में एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो एक्स में एक इंटीजर वैल्यू लेने की रीजन से हम यहाँ पर इसका इंटीजर का यूज किए हैं। अगर आगे चलकर अगर हम लोग यहाँ पर एक कोई भी नाम लेते हैं, अगर कैर स्ट्रिंग लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर को रिमूव करेंगे और इंटीजर की जगह पे हम लोग कैर का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसा जो रिकमेंड होगा हमारे प्रोग्राम में उसके हिसाब से इसको बदलते रहेंगे। अगर स्ट्रिंग का यूज होगा तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज तो करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। हाँ, फ्लॉट लेंगे तो फ्लॉट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसा इसका रिक्वायरमेंट होगा उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि इंटीजर हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर लिखने का रीज़न यही है कि हमारा यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं किसमें, एक्स में। तो ये क्या करता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके और एक्स में डाल लेता है, जिसकी वजह से हमारा लगता है कि ये कहीं इंटीजर वैल्यू हमने लिया है। तो उसको हमें यहाँ भी बताना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें हमें बताना पड़ता है कि हम क्या ले रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो ये इंटीजर डॉट पार्सिंट उसी चीज़ के लिए है। हम इस इंटीजर डॉट पार्सिंट का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, इंटीजर लेने के लिए। और जब हम लोग कैर का यूज़ करेंगे तो कैर डॉट पार्स इंट लेंगे। इंट को इस इंट को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ के चेंज करेंगे, ठीक है। ये पूरा इसी का मेथड है, ये पार्स इंट कंपलसरी है। बस यहाँ पर कैर जब लेंगे तो कैर डॉट पार्स इंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो सब क्लियर है। उसके बाद हम आज दे अपने ब्रैकेट। इंटीजर फ्लोट दोनों लिखेंगे तो, क्या इंटीजर और फ्लोट दोनों लिखेंगे तो इंटीजर फ्लोट क्यों दोनों लिखिएगा, अगर आपको एक इंटीजर मान लीजिए वैल्यू जैसे कि सुनिए, अगर आपको एक इंटीजर वैल्यू लेना है और एक फ्लोट वैल्यू लेना है तो दोनों को हम अलग अलग डिफाइन करके जी लेंगे। जी तो फिर हम एक में क्यों लिखेंगे, जब एक में हमको लेना ही नहीं है तो हम एक में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एरर आएगा, ठीक है। अगर आपको वाई में, अगर मानिए एक्स में हम इंटीजर वैल्यू ले लिए, वाई में हमको फ्लोट वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाई इजक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स इंट और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अंदर बात करते हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, जी ऑप्शन पेन का यूज़ करेंगे। तो जी ऑप्शन पेन का यूज़ हम लोग किस करते हैं, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि एक ब्रैकेट खुल के आता होगा, बॉक्स सा, ठीक है। उस बॉक्स को बनाने के लिए इस जी ऑप्शन का हाथ है, क्योंकि जब वो बॉक्स बनता है वो हेल्प किसका करता है, जी ऑप्शन पेन के हेल्प से वो बॉक्स खुलकर आता है। जैसे मैं आपको प्रोग्राम रन करके एक बार दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, प्रोग्राम रन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। टेस्ट वाला को रन करेंगे, CMD यहाँ पर करेंगे, खुल जाएगा। जावा सी के साथ हम लोग टेस्ट को रन करेंगे, टेस्ट डॉट जावा से करेंगे, कंपाइल करेंगे। एक यार अच्छा क्वेश्चन उसमें डाल दिए हुए ना, कल क्वेश्चन डाले हुए थे, टू को कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन डाले हुए टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, वही वाला क्वेश्चन के लिए एरर आ रहा है। टेस्ट 2 वाला को कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट 2 वाला हमारा हो गया जावा, और टेस्ट 2 को हम लोग अब रन करेंगे। अच्छा ये इनपुट वाला नहीं ना, इनपुट वाला यही ना है, एक सेकेंड रुक जाइए,
इनपुट वाला जो है उसी को ना करेंगे। वेट वेट वेट। सर हम कुछ बोले? जी बोलिए। इस क्वेश्चन को इसमें डाल दिए हुए थे ना, उसीलिए नहीं हो रहा था। अब हो गया, आप क्वेश्चन हटा दिए। जी बोलिए। रुकिए ना, बात सुनिए ना। जी बोलिए। अब जावा सी को डायरेक्ट छोड़कर डायरेक्ट जावा फाइल नेम अब डॉट जावा करके देखिए क्या हो रहा है बिना क्या क्या कंपाइल क्या? किए। अच्छा, इसको बता लेते हैं, उसका आपके बाद में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अब चलिए, टेस्ट डॉट जावा से हम इसको कंपाइल कर लिए। उसके बाद जावा और जो क्या होता है अपने क्लास नेम टेस्ट से हम इसको रन करेंगे। देखिए, रन करने के बाद ये बॉक्स हमें ओपन हुआ, ठीक है। अब अपना कोड खोलने दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो हम जे ऑप्शन का यूज किए हैं, ये जे ऑप्शन करता क्या है, इस बॉक्स को क्रिएट करने में जे ऑप्शन का हाथ होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेगा कि इस बॉक्स का साइज इतना ही क्यों है, इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। हाँ, इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बढ़ा घटा इसके हेल्प से नहीं कर सकते हैं, अभी इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं। जब आप लोग जावा के स्विंग को पढ़िएगा, उसमें जाने के बाद जब स्विंग में आप लोग क्या होता है कि स्विंग में आप लोग को प्रोग्राम मिलेगा। प्रोग्राम को जब रन कीजिएगा ना, तो उसमें पहले प्रोग्राम में हमें डालना होता है, मेन फाइल में हमें प्रोग्राम में डालना होता है कि जी ऑप्शन पेन का हमें साइज, लेंथ और ब्रेथ, उसका हाइट वगैरह सब कितना रखना है, ठीक है। वहाँ पर उस चीज़ को सेट करने के बाद हम सेट करते हैं। ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है 100x100 का, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ठीक है। इसका 100x100 का इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। उसके बाद से जब इसको जाइएगा, जब इसको ब्रेथ और हाइट इसको बढ़ाना घटाना होगा, तो उस टाइम में उसको वहाँ पर चेंज करना पड़ता है जावा के स्विंग में जाकर। अभी जावा का स्विंग भी आप लोगों को कोड हम दिखा सकते हैं, लेकिन अभी देखिएगा आप लोग कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। बस इतना जानिए, जी ऑप्शन पेन का काम क्या है, इस बॉक्स को क्रिएट करना, ठीक है। अब उसके बाद से जो ये शो इनपुट डायलॉग बॉक्स जो खुला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इनपुट लेने के लिए इसमें ब्रैकेट क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स आ गया है, ठीक है। इनपुट लेने के लिए क्या हुआ है, एक बॉक्स आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, शो मतलब शो करो, मतलब दिखाओ। इनपुट, एक इनपुट लेने के लिए डायलॉग, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो इनपुट लेने के लिए इसको शो करो उस पर, ठीक है। तो ये जो मैसेज हम दिए हैं, मैसेज हमारे ऊपर प्रिंट हो गया, और ये शो इनपुट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से ये हमारा क्या हुआ, ये बॉक्स एक इनपुट लेने के लिए बॉक्स बन गया, ठीक है। तो इस इनपुट का नाम मतलब यहाँ पर यही है कि इनपुट लेना और आउटपुट देना। तो इनपुट मतलब लेने, तो इसका काम सिर्फ हमें इनपुट लेने के लिए करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम शो इनपुट डायलॉग का यूज़ करते हैं। और उसके आगे जो हमारी ये वाला प्रोग्राम है, ये मैसेज है उसका, ये मैसेज ऊपर देने के लिए जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं मैसेज दे सकते हैं। शो इनपुट डायलॉग हमारा यूज़ होता है क्या चीज़ के लिए, तो वो इनपुट लेने वाला जो बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए जी ऑप्शन पेन को यूज़ करते हैं। उस पूरे डायलॉग बॉक्स को, इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, पूरे को डायलॉग्स बॉक्स बोलेंगे। इस डायलॉग्स बॉक्स को पूरा बनाने के लिए जी ऑप्शन पेन का यूज़ करते हैं। और ये पार्स इंट हमारा कंपलसरी है, वहाँ पर हम आएंगे ये इंटीजर, तो हम एक इंटीजर वैल्यू इसमें जैसे हम 5 लेते हैं तो हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसके बाद हम यहाँ पर इंटीजर लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो वैल्यू लेना होगा उसका डेटा टाइप्स यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर, आगे किसी को प्रॉब्लम तो अब बोलिए, अब बोलिए जिसका भी जो डाउट हो इसमें। अब किसी को डाउट या किसी को प्रॉब्लम, बोलिए। जिसको प्रॉब्लम हो पहले हैंड राइज करे फटाक से, गर्ल्स या बॉयज़ किसी को भी। जिस तरह से समझाए हैं उस तरीका से अब नहीं लग रहा होगा किसी को उसमें प्रॉब्लम होगा एक भी वर्ड में। अमी जी कोई प्रॉब्लम, सुमित कोई प्रॉब्लम, चंदन कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। राहुल आपको, जी सोनाली आपको, सबको किसी को कोई दिक्कत, श्रीवास्तव कन्हैया जो है भैया आपको, बन्नी आपको, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम बताएं, हमको लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को आगे लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये कौन इस टेलीग्राम पे भेज रहा है यार, राहुल गुप्ता है। अच्छा ग्रुप में नहीं, पर्सनली भेजिए लो, ठीक है। चलिए, ये वाला हो गया। अब यहाँ तक सब किसी को समझ में आ गया, सब कोई अभी कॉपी लेकर बैठा हुआ है, कौन कौन अभी कॉपी लेकर बैठा हुआ है, लैपटॉप लेकर कौन बैठा हुआ है, हैंड राइज कीजिए तो फटाक से। हम हैं, हम हैं। चुप रहो, हैंड राइज करो सिर्फ, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, फटाफट अभी करिए लो, जल्दी से क्वेश्चन लिखे लो।
अभी नहीं ना करना है सर। अभी करना है, या तो कॉपी पे कीजिए या तो जैसे कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए। हैंड काम नहीं कर रहा। क्या? मार्केट में है। ठीक है, तो जो जहाँ है वहीं से अपना क्वेश्चन करें। हम कुछ बोलना चाहते थे, बोले बात में। जी बोलिए ना, अभी कर रहे थे, बोलिए। आपने बोला ना, दिल खोल के बोलो, दिल खोल के बोलो। दिल खोल के कैसे बोलते हैं भैया? जावा स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ऐसा लिखने पे कंपाइल किए ही रन होगा। अमाउंट टाइम, अमाउंट अगर 5,000 हो गया, रेट हम उतना डाल दें, फाइंड। चलिए ना, फाइंड टोटल, एक मिनट लीजिए, फाइंड टोटल कर लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए लो। क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए, समझाते हैं क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को करना क्या है, 3 इनपुट यूजर से लेना है। कौन सा? एक लेंगे हम अमाउंट, दूसरा लेंगे रेट और तीसरा लेंगे टाइम। ठीक है, 3 इनपुट हम लोगों को यूजर से लेना है। पहला लेंगे अमाउंट, दूसरा लेंगे रेट, तीसरा लेंगे टाइम। ठीक है, तीनों हमारा इंटीजर होगा, एक में अमाउंट आ जाएगा, एक में रेट आ जाएगा, एक में टाइम आ जाएगा। और फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मानिए हम 1,000 रुपये किसी को 10% के ब्याज पे 1 साल के लिए देते हैं, तो हमारा पैसा हमको कितना रिटर्न होगा। ठीक है, टोटल टोटल अमाउंट हमको ये भी अपना ही देना है। क्या? रेट भी इनपुट देना है। एक, तीनों इनपुट है। मानिए हम 1,000 रुपये अमाउंट में लेते हैं और 10% का रेट देते हैं और 1 साल के लिए लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला सबको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है PRT/100। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है और फॉर्मूला यूज करके बनाइए लो फटाक से। सबको जल्दी फटाक से करें। इसका फॉर्मूला यही होगा। इसको फाइंड करने के लिए, जैसे हम अमाउंट फाइंड करने के लिए बोले हैं, तो अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है। यही वाला इक्वेशन हम जो लिख रहे हैं वही लगेगा। ठीक है, अमाउंट इंटू रेट इंटू और टाइम बाई 100, ये वाला फॉर्मूला होगा। लीजिए, सब बनाइए दिए एक तरह से, बस आप लोग को अब बैठा देना है। ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल इसको कह लीजिए, PRINCIPL। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा दिया जाता है, प्रिंसिपल कर लीजिए। ठीक है, PRT/100 इसका फॉर्मूला होता है, ऐसा ही फाइंड करने का। ठीक है, अब इसको यूज क्या करना है, हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का मतलब जो ब्याज मिला है वो ब्याज, और जो हमारा पहले का पैसा है वो भी। मतलब अब 1,000 रुपया का अगर हम 10% 1 साल के लिए लगाते हैं तो हमारा 100 रुपया हुआ। तो इस सॉल्यूशन से सिर्फ 100 रुपया निकल कर आएगा, जो हमारा 100 रुपया ब्याज है। लेकिन अब इसमें हमें अमाउंट, पूरा अमाउंट फाइंड करना है। मतलब जो हमारा पहले वाला पैसा है वो भी, और जो हमारा अभी ब्याज मिल रहा है वो, पैसा और ब्याज दोनों मिलाकर हमको यहाँ पर फाइंड करना है। फटाक से कीजिए लो, जल्दी जल्दी। सबसे पहले अपना हेडर फाइल डाल लेंगे।
हेडर फाइल डालने के बाद एक क्लास का नेम हम ऐसा ही ले लिए हुए हैं, ठीक है। अपना मेन खोलेंगे, मेन के अंदर हमें जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा वो हम डिफाइन कर लेंगे। अगर पहले हम डिफाइन नहीं पता है कि हम आगे नाम क्या लेने वाला है तो पहले हम डिफाइन ना करेंगे, पहले हम प्रोग्राम को करेंगे, उसके बाद हम अपना डिफाइन करने जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था, हमें सबसे पहले क्या लेना है, इनपुट में एक प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, ठीक है। जो हमारा पैसा मनी की जैसे अगर हम उधार ले रहे हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। दूसरे में हम रेट को लेते हैं, जो हमारा परसेंटेज रेट कितना लगने वाला है उस अमाउंट पे, ठीक है। और तीसरा हम टाइम, मतलब हम कितने टाइम के लिए उस आदमी को हम पैसा दिए हुए हैं। तो ये तीन चीज़ फाइंड करने के लिए पहले हमको इस तीनों को हमें इनपुट लेना पड़ेगा। PRT में हम तीनों इनपुट को ले लिए हैं। उसके बाद अब हमें ये फाइंड करना है कि मानिए हम जो उसको पैसा प्रिंसिपल के तौर पे दिए, उस पैसा का हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, मतलब ब्याज कितना आ रहा है। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट को पहले हम एक इंटरेस्ट डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है PRT, यानी PRT प्रिंसिपल और रेट और टाइम का इंटू करके डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो हमारा जो ब्याज फाइंड हो जाएगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि आप लोगों को सिर्फ ब्याज नहीं फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, मतलब मिश्रधन फाइंड करना है। अमाउंट का मतलब ये होता है जो आपने प्रिंसिपल दिया है वो और जो उस पर ब्याज हुआ है वो दोनों फाइंड करना है। तो दोनों फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल को और हमारा जो हमारा इंटरेस्ट निकला है, यानी मानिए 1000 रुपये प्रिंसिपल दिए और हमें 100 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकला है, तो हम प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट हमारा किस में है, इंटरेस्ट में है और प्रिंसिपल P में है, ठीक है। तो P प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो हमारा अमाउंट फाइंड हो जाएगा। अब मैसेज में हम क्या प्रिंट करा लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल था उसको भी हम प्रिंट करा लेंगे, रेट को भी प्रिंट करा लेंगे, टाइम को भी करा लेंगे। ये कोई कंपलसरी नहीं है ये तीनों को, ठीक है। ये हम इसलिए किए हैं कि आउटपुट अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन जो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इस चीज़ को भी हम लोग मैसेज में प्रिंट कर दिए हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमारा इसमें आ रहा है, कितना आ रहा है उस चीज़ को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, हमारा क्या होगा, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट हमारा किस में है, अमाउंट वाले में है, तो प्लस के साथ अमाउंट का यूज कर लेंगे। कोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम इसको इजीली सेव करेंगे। सेव कहाँ करेंगे, अपने जाएंगे डेस्कटॉप पे जहाँ पर हम लोग फाइल जावा का बनाए हुए हैं, जावा का फाइल में इसको किस नाम से, हम SI नाम से सेव कर लेंगे। SI.java किसी नाम से सेव कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक का यूज नहीं किए हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम हुआ है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। साथ में अब हम इसको अपना ओपन करेंगे, ये हमारा SI हो गया। आगे हमारे फाइल में CMD के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, जावा CSI.java से अपना कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंपाइल होने से 2 सेकंड टाइम लिया है, मैंने बता दिया है कि इसका रीजन क्या है और बैकग्राउंड में इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब प्रोग्राम जो है हमारा क्लास फाइल में आके फंस चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा SI का क्लास फाइल बन चुका होगा, ठीक है, ठीक है। SI का क्लास फाइल हमारा बन चुका है, यहाँ पर ये देख लीजिए SI का क्लास फाइल बन चुका है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको रन करेंगे जावा के साथ। हमारा जो SI क्लास नेम कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद से क्लास नेम करने के बाद इसको हम इंटर करेंगे। अब देखिए हमारा बॉक्स खुल क्या है। सबसे पहले क्या मैसेज है, प्रिंसिपल। मानिए हम किसी को 1000 रुपये देते हैं, ठीक है, 1000 रुपये देते हैं, ओके करेंगे। जैसे देखिए ओके करेंगे, फिर हमारा खुल के आ गया अपने आप रेट, क्यों, उसके बाद हम रेट को मांगे हैं। तो रेट मानिए हम 10 डाल लेते हैं, वो परसेंटेज अपने से ले लेगा, ठीक है, उसमें डाला हुआ है, ठीक है। 10% हमारा रेट है। इसको हम क्लिक करेंगे। अब हमारा आ गया टाइम हम कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए कर रहे हैं। अब इसे जैसे इंटर करेंगे सब हमारे जितना मैसेज डाले हैं सब प्रिंट होकर हमारा आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम प्रिंसिपल को यहाँ पर हम किए थे, हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये हम जो लिए हैं, उसीलिए हम इसी चीज़ के लिए हम क्या किए हैं, इसका यूज़ किए हैं। इसको भी प्रिंट कराएं, क्यों प्रिंट कराएं हैं, इसी चीज़ के लिए कि हमारा आउटपुट अच्छा से लीक कराना चाहिए। जैसे हम 1000 रुपये उससे लिए हैं, 10% हमारा रेट था और 1 वर्ष के लिए हमारा टाइम कितना था, 1 वर्ष का टाइम था, जिसका इंटरेस्ट हमारा निकल कर 100 रुपया आ गया और टोटल अमाउंट हमें उसको लौटाना पड़ेगा 1100 रुपया। यहाँ तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार बोलिए तो फिर से हम इसको रन कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा वही है। मानिए हम कहीं से अगर हम 200 रुपया लेते हैं, ठीक है, और 30% का ब्याज लेते हैं और हम 5 साल के लिए लेते हैं, तो हमारा फाइनली निकल के चला आएगा 2 साल का 30% रेट है हमारा, 5 साल का टाइम है, तो 300 हमारा इंटरेस्ट हुआ, टोटल अमाउंट हमारा 500 रुपया हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को अब इसमें कुछ डाउट तब बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? कहने का मतलब है सर जी कि
कि आप जो अमाउंट ऊपर में जो हमें फाइंड करना था हम लोग को, जी तो अगर हम चाहते तो वो जो आप लिखे हैं जी रेट को प्रिंसिपल को हाइड कर सकते थे, उसको प्रिंट नहीं भी कराएंगे तो नहीं काम भी चल कराएंगे तो जाएगा, चल केवल जाएगा। अमाउंट को। तो सिर्फ ये आपका इंटरेस्ट और अमाउंट दो को चीज़ आपका प्रिंट होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ को प्रिंट हाँ कराएगा तो सिर्फ इंटरेस्ट और अमाउंट दो चीज़ का प्रिंट होगा। जितना आप प्रिंट कराइएगा आपके पास उतना ही ना प्रिंट होगा, वो आपके ऊपर हाँ है। हाँ आप इंटरेस्ट को नहीं भी प्रिंट कराइए, आप डायरेक्ट अमाउंट प्रिंट करा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखिए कि क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन वाला हमको बोला है कि इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करने के लिए, तो हम दोनों को शो कर देंगे कि इंटरेस्ट और अमाउंट, साथ में जो हम चीज़ लिए हैं उसको भी शो कर देंगे और बेहतर हो जाएगा। उस सर ये भी जी और जी कम से कम आप क्या बैकएंड में प्रोग्राम किए हैं वो सामने आदमी को दिखना चाहिए ना। मानिए कि आप प्रोग्राम कर दिए हैं और किसी और को दिए हैं चलाने के लिए, तो क्या आ रहा है कैसे आ रहा है तो उसको भी पता चलना चाहिए ना। तो यूजर को मैसेज हम इसलिए प्रिंट कराते हैं कि यूजर को पता चले कि हम डाटा क्या लिए हैं, कितना लिए हैं और क्या क्या लिए हैं, ठीक है। उसलिए हम ज़्यादातर मैसेज को प्रिंट कराते हैं। नहीं तो जब आप कोड कर रहे हैं आप ही को काम करना है तब फिर आपको तो पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या जी करते हैं, इसका मैसेज का यूज़ करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नहीं सर। हम्म किसी को कुछ दिक्कत हो तो